हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका टेक्निकल मोनार्च इस यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एसबीआई क्रेडिट कार्ड का मोबाइल ऐप किस तरह से यूज़ किया जाता है। एसबीआई कार्ड ऐप पर क्लिक कर कर हम ऐप ओपन कर लेंगे। हम फिंगरप्रिंट, पासवर्ड या एम पिन से ऐप ओपन कर सकते हैं। ऐप ओपन होने के बाद होम पेज पर हमें पूरी डिटेल दिखाई दे रही है। मैं हाइलाइट्स पढ़ रहा हूँ, आपको समझ में आए इसलिए। यहाँ पर सबसे पहले लास्ट बिल समरी दिखाई दे रही है 24 नवंबर को। जब भी आपका बिल रेडी होगा उसका डेट यहाँ पे दिखेगा। स्टेटमेंट ड्यू में आपने जो भी लास्ट मंथ में यूज़ किया है उसका जो बिल बना है, जो स्टेटमेंट रेडी हुआ है उसका अमाउंट दिखेगा। मिनिमम ड्यू जो है वहाँ पे आपको शो करेगा, लेकिन आपको टोटल स्टेटमेंट ड्यू जो है वही पेड करना है। और ड्यू डेट जो है वो 14 दिसंबर, यहाँ पर आपको हर महीने का ड्यू डेट दिखाई देगा। लास्ट महीने का बिल पेमेंट आपने जो भी किया है, ऑटो पेमेंट हुआ है या आपने मैन्युअली किया है, वो लास्ट पेमेंट डिटेल्स इस कॉलम में दिखेगा। नीचे आते हुए अकाउंट स्टेटस एज ऑन जो दिख रहा है, वहाँ पे आपको आज की डेट तक का आपका यूजेस का डिटेल्स अनबिल्ड आउटस्टैंडिंग में दिखाई देगा। करंट आउटस्टैंडिंग मतलब आपका लास्ट मंथ का स्टेटमेंट और इस महीने का यूजेस अनबिल्ड आउटस्टैंडिंग, इन दोनों का टोटल रहेगा, जिसमें आपका अगर कुछ ईएमआई चल रहा है तो उसका भी टोटल वहाँ पे दिखाई देगा। स्पेंड लिमिट में अगर आप देख पा रहे हैं तो आपको यहाँ पे टोटल आपका लिमिट कितना है और आपने जो खर्चा कर लिया है उसके अगेंस्ट आपका अभी का क्रेडिट लिमिट कितना अवेलेबल है वो दिखाई दे रहा है। रिवॉर्ड पॉइंट समरी के रिगार्डिंग मैं आपको डिटेल में आगे बताने वाला हूं, तो चलिए ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है वो हम पूरा देख लेते हैं। 3 डॉट पर क्लिक कर कर हम ऑप्शन ओपन करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले होम पेज दिख रहा है, उसका डिटेल हमने देख लिया है। माय अकाउंट पर क्लिक करने पर कार्ड स्टेटमेंट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें कैलेंडर का सिंबल दिख रहा है, उस पर क्लिक कर कर हम लास्ट 11 महीनों के स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन हम देखेंगे अनबिल्ड ट्रांजेक्शन्स। अनबिल्ड ट्रांजेक्शन्स मीन्स हमने इस महीनों में जो भी परचेस किया है या स्पेंड किया है उसका पूरा डिटेल हमें डेट, डिस्क्रिप्शन और अमाउंट के साथ मिल जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है अभी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री। ट्रांजेक्शन हिस्ट्री पर क्लिक करने के बाद फ्रॉम डेट से लेकर टू डेट तक हम चेक कर सकते हैं कि हमने इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितना स्पेंड किया है, तो उसका पूरा डिटेल्स हमें यहाँ पर मिल जाता है। डेट वाइज हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे पूरा डिटेल आपको शो कर रहा है, इस तरह से आप चेक कर पाएंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हुए बहुत सारे ऑप्शन आपको नीचे और दिखाई देंगे, जैसे आप एड ऑन कार्ड का अगर आपके पास है तो उसका डिटेल ले सकते हैं। रिवॉर्ड पॉइंट समरी का मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। यहाँ पे आप रिक्वेस्ट डुप्लीकेट स्टेटमेंट का भी ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। अगर आपको स्टेटमेंट चाहिए तो आप उसका रिक्वेस्ट यहाँ से दे सकते हैं। एज वेल एज स्पेंड एनालाइजर में आपने कहाँ कहाँ पर स्पेंड किया है उसका पूरा डिटेल आपको मिल जाता है। देखिए इस तरह से आपको टेलीकॉम, सुपरमार्केट, हेल्थ, यूटिलिटी बिल पेमेंट्स और ई कॉमर्स पर आपने कितना अमाउंट, कितने परसेंटेज के साथ खर्च किया है, इसका पूरा डिटेल यहाँ पे आपको शो करेगा। आगे बढ़ते हुए रिवॉर्ड पॉइंट के डिटेल्स हम देख लेते हैं। रिवॉर्ड पॉइंट पर क्लिक करने के बाद हमारा प्रीवियस मंथ का रिवॉर्ड पॉइंट कितने थे, इस महीने में हमने कितने रिवॉर्ड पॉइंट अर्न किए हैं और हमारा क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हुए माई प्रोफाइल इस ऑप्शंस में हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें प्रोफाइल रिलेटेड पूरी जानकारी मिल जाती है। फॉर एग्जांपल हमारा मेल आईडी, रजिस्टर मोबाइल नंबर, हमारा रजिस्टर पर्सनल एड्रेस और ऑफिस एड्रेस। नेक्स्ट है मैनेज कार्ड पिन। यहाँ से हम हमारा क्रेडिट कार्ड का 4 डिजिट का पिन सेट कर सकते हैं। जनरेट ओटीपी पर क्लिक करने के बाद रजिस्टर मोबाइल पर हमें एक ओटीपी आता है। ओटीपी इंसर्ट करने के बाद हमारे चॉइस के 4 डिजिट के न्यू पिन यहाँ पे डालना है, कंफर्म करना है और सबमिट करना है। आगे बढ़ते हुए हम नेक्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं। तो दिखाई दे रहा है ब्लॉक कार्ड। इफ़ इमरजेंसी सिचुएशन में आपका कार्ड अगर खो जा रहा है या डैमेज हो रहा है तो यहाँ से आप क्लिक कर कर कार्ड लॉस्ट और स्टोलन या तो सस्पिशियस ट्रांजेक्शन में कार्ड ब्लॉक इमरजेंसी बेस पर तुरंत कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। आप कार्ड रिप्लेस या री इशू भी यहाँ से करवा सकते हैं। आगे बढ़ते हुए मैनेज कार्ड यूजेस पे हम जाएंगे। मैनेज कार्ड यूजेस पर क्लिक करने के बाद आपको डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। उस पर क्लिक करने के बाद डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन में आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, पॉज मशीन वाले ट्रांजेक्शन, कॉन्टैक्टलेस ट्रांजेक्शन और एटीएम ट्रांजेक्शन को यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। एज वेल एज आप आपकी चॉइस के हिसाब से लिमिट भी सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन का भी लिमिट और ऑन ऑफ यहाँ से आप सभी ऑप्शंस को कर सकते हैं। तो ये भी एक बढ़िया ऑप्शन इस ऐप में दिया गया है। जब भी आप आउट ऑफ इंडिया जाते हैं तब इसका यूज़ कर सकते हैं। आगे बढ़ते हुए हम नेक्स्ट ऑप्शंस देखेंगे। अब
गेट इन टच। यहाँ पे अगर आपको कोई भी दिक्कत है क्रेडिट कार्ड रिगार्डिंग, तो आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं कस्टमर केयर पर। एज वेल एज ट्विटर, फेसबुक के लिंक भी यहाँ पे दिए हुए हैं। एज वेल एज अगर आपको कोई बड़ी कंप्लेंट करनी है तो आप नोडल ऑफिसर को भी डायरेक्टली यहाँ पे राइट डाउन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं, व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट। यहाँ से आप आपका रजिस्टर मोबाइल देकर व्हाट्सअप पे क्रेडिट कार्ड की पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे अब गेट न्यू कार्ड। गेट न्यू कार्ड पर क्लिक करने पर हम किस किस कार्ड के लिए एलिजिबल है उनके लिए हम डायरेक्टली यहाँ से अप्लाई नाउ पर क्लिक कर कर अप्लाई कर सकते हैं। तो आपकी चॉइस के हिसाब से आपको जो भी कार्ड परचेस करना है तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है क्रेडिट स्कोर। क्रेडिट स्कोर में आपको अपडेटेड क्रेडिट स्कोर यहाँ पे शो कर किया जाता है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो इस कार्ड के ऐप में भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। एज वेल एज बेनिफिट्स में हम आएंगे। बेनिफिट्स में आपको यहाँ पे बहुत सारे बेनिफिट जो क्रेडिट कार्ड के वो दिखाई दे रहे हैं। जैसे आप क्रेडिट कार्ड से बैलेंस ट्रांसफ़र कर सकते हैं, अगर आपके पास दूसरा कोई क्रेडिट कार्ड है तो उसका बिल पेमेंट आप यहाँ से कर सकते हैं। बैलेंस ट्रांसफ़र पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे डिटेल्स आपको सब फिल करनी है, अमाउंट डालनी है और उसके बाद बैंक का नाम वगैरह डालकर कंटिन्यू करना है। तो ये आप बाद में करके चेकआउट कर सकते हैं। 4 ईजी स्टेप में आप ये ईजीली कर पाएंगे। नेक्स्ट है ईजी मनी। ईजी मनी में आप इजीली क्रेडिट कार्ड की जो क्रेडिट लिमिट की अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट पर ले सकते हैं। हर एक कस्टमर का अपना एक लिमिट होता है, उसमें से जो भी एप्लीकेबल अमाउंट है वो आप इजी मनी के बेसिस पे आपके अकाउंट पर ले सकते हैं अकाउंट डिटेल्स डालकर। और उसके बाद जो भी ड्यू डेट आपकी आने वाली है उस ड्यू डेट को आपको वो अमाउंट पेड करनी रहेगी। नेक्स्ट ऑप्शन है फ्लेक्सी पे। फ्लेक्सी पे में आप कोई भी अमाउंट आपने जो भी परचेस की है उसका आप EMI में ट्रांजैक्शन यहाँ से करवा सकते हो। तो ये बहुत बढ़िया ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखाई देता है। यहाँ पे आप आपके चॉइस से 3 मंथ, 6 मंथ, 9 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ इसमें की कोई भी एप्लीकेबल ऑफर आप यहाँ से ले सकते हैं। और यहाँ पे पूरा रेट ऑफ इंटरेस्ट, प्रोसेसिंग फीस सब डिटेल में दिखाई देता है। तो ये बहुत ही बढ़िया ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है और आपको ये बहुत ईजिली यूज़ करने के लिए मिल जाएगा। यहाँ से फिर से वही गेट न्यू कार्ड का ऑप्शन फिर से एक बार दिखाई दे रहा है जो पीछे दिखाई दिया था। तो इसे स्किप करते हुए मैं आगे चलता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑफर्स नियर यू। इस ऑप्शन में हमें हमारे आसपास के लोकेशन पे जो भी ऑफर चल रहे हैं उसका पूरी डिटेल जानकारी यहाँ पे मिल रही है। वो शॉप का नाम, अगर होटल है तो डाइनिंग होटल का नाम, EMI के ऑफर्स और उनका लोकेशंस विद एड्रेस और ऑफर्स के डिटेल यहाँ से हमें मिल जाते हैं। तो ये भी एक बढ़िया ऑप्शन SBI कार्ड के ऐप में दिया गया है। नेक्स्ट हम अभी आगे बढ़ते हुए देखेंगे, अगर आपको किसी भी तरह का इंश्योरेंस अगर लेना है तो आप इस कार्ड के ऐप के थ्रू ले सकते हैं। नेक्स्ट है ऐप सेटिंग। ऐप सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर आप पासवर्ड चेंज, MPIN चेंज, मैनेज लिंक डिवाइसेस, आपका टच सेटिंग ऑन ऑफ यहाँ से कर सकते हैं और SBI कार्ड पे का जो ऑप्शन है वो भी यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। नेक्स्ट होम पेज पर आने के बाद हमें यहाँ पर रिवॉर्ड पॉइंट मेल बॉक्स ये दिखाई दे रहे हैं। तो रिवॉर्ड पॉइंट का मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है डिटेल्स, यहाँ पे से भी आप देख सकते हैं। एज वेल एज यहाँ पर मेल बॉक्स में जानकर हम हमारे जो भी रिक्वेस्ट है क्रेडिट कार्ड रिगार्डिंग, चार्जेस रिवर्सल है या स्टेटमेंट रिलेटेड इशू है या आपको क्रेडिट लिमिट इंक्रीज करवाना है, तो यहाँ पे मेल बॉक्स में बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं। आपकी जो भी क्वेरी है उसको सिलेक्ट कर कर आप डायरेक्टली यहाँ से आपकी क्वेरी रेस कर सकते हैं। यहाँ पे बटन दिया गया है, वहाँ पे क्लिक करके हम लॉग आउट कर सकते हैं और एग्जिट ले सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच।